जय श्री राम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तरीका व नियम क्या है। शिवलिंग पर जल हमें कौन सी दिशा से चढ़ाना चाहिए और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जल कौन से पात्र से चढ़ाना चाहिए, जल बैठकर चढ़ाना चाहिए या खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यह मात्र एक लोटे जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक तरीका, एक नियम होता है। अगर सही तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि शिवलिंग पर जल हमें कौन सी दिशा से चढ़ाना चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, अक्सर लोग दिशा का ध्यान ही नहीं देते हैं और वह गलत दिशा से जल चढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण दिशा में बैठकर शिव की पूजा करना उत्तम माना गया है। तो दोस्तों जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर, यानी आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है। फिर आपको जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में महादेव का वास माना गया है। इसीलिए आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यह सबसे श्रेष्ठ दिशा मानी गई है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। अब अगला सवाल है दोस्तों, शिवलिंग पर जल कौन से पात्र से चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सबसे उत्तम माना गया है। पीतल, कांसे या चांदी के पात्र से भी जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप शिवलिंग पर दूध या दूध से मिश्रित जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें कभी भी तांबे के पात्र का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाना चाहिए या खड़े होकर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से यह शिवजी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य भी नहीं मिलता है। इसीलिए जल कभी भी खड़े होकर ना चढ़ाएं, हमेशा बैठकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल की जो धारा है वह पतली होनी चाहिए और आपको एक धारा में धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है दोस्तों कि धीमी धार से महादेव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों जल हमेशा आपको दाहिने हाथ से चढ़ाना है और अपने बाएं हाथ से आपको अपने दाहिने हाथ को स्पर्श करना है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। दोस्तों अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वह सीधे ही सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक तरीका है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले जलहरी, यानी जो जलधारी होती है जहाँ से पानी गिरता है, उसके दाहिनी तरफ गणेश जी का वास होता है। तो सबसे पहले जलधारी के सीधी तरफ यानी दाहिनी तरफ गणेश जी को आपको जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा, जलधारी के बाईं तरफ जलहरी के कोने पर कार्तिकेय जी का वास होता है। तो दूसरी बार में आपको जलधारी के दाहिनी तरफ कार्तिकेय जी को जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद जलधारी के बीचों बीच मोटी सी एक सर्पनुमा जो आकृति आपको दिखाई देती है, वह शिवजी की छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी है। तीसरे नंबर पर उनको जल चढ़ाना चाहिए। फिर चौथे नंबर पर जहाँ शिवलिंग रखा है, जहाँ गोल हिस्सा होता है, शिवलिंग के नीचे जो घेरा होता है जिससे जलधारी जुड़ी हुई होती है, वह माँ पार्वती जी का हस्तकमल है, उसमें आपको जल चढ़ाना चाहिए। फिर पांचवें नंबर पर
आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों यह शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका है। अगर उसके बाद भी कलश में जल बच जाए तो जो शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा है उसमें आपको जल चढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा पाठ का आपको पूरा फल प्राप्त होगा और साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और भगवान शिव आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरी करेंगे। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे प्रत्येक भगत के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास यह जानकारी पहुंच सके और इसका वह लाभ प्राप्त कर सके। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।